लगी थी। अरे बहुत व्यवस्था खराब थी, हॉस्पिटल पूरा बना हुआ पड़ा था, बच्चे एक एक ब्लड में दो तीन पड़े। ना तो गरीब जनता के पास पैसा है ना कुछ है, और कोई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं रहता। बहुत विकट मृत्यु हो गई, 15 मृत्यु हो गई इस गांव में। हाँ, काम कर तो कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ इस गांव में भी बुखार जो है, बुखार से बच्चे की मौत हो रही है, बच्चे डेथ हो रही है दिन पर दिन, कोई सुनवाई नहीं। क्या कैसे क्या केस है, कितने केस है? अभी गांव में लगभग 40-50 के समथिंग केस बाहर हॉस्पिटल में भर्ती है अभी। अच्छा। और ना तो गरीब जनता के पास पैसा है ना कुछ है, और कोई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं रहता, कहते बेड खाली नहीं है। और ना तो मजदूरी थोड़ी है, पैसे ज्यादा है, क्या करे गरीब जनता। ना तो कोई कैंप है ना कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे गांव में ग्राम को चनौरा में खत्ता करे नगर निगम की ओर से, और उसमें खत्ता डलवा देते हैं। उसमें शाम को नगर निगम वाले आँच देते हैं उस खत्ते में। उसका प्रदूषण इतना हो जाता है गांव में, रात को सोना मुश्किल हो जाता है। मेरे नजर में अभी तो 3-4 बच्चों की तो मौत हो ही चुकी है। अच्छा। और सारे बच्चे 10वीं से भर्ती भी हैं, और बुजुर्ग भी भर्ती हैं, नौजवान भी भर्ती हैं। अच्छा। वहाँ पे हॉस्पिटल है गाँव में? आपके गाँव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। कितनी दूर पे है हॉस्पिटल? यहाँ से लगभग बैठेगा, हमारे गाँव से 6 किलोमीटर बैठता है। अच्छा। तो वहाँ सब इलाज कराने जाते हैं? वहाँ सब इलाज कराने आ रहे हैं। कोई छोटे मोटे डॉक्टर हैं प्राइवेट, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो प्राइवेट में ले जा रहे हैं। छोटे मोटे डॉक्टर जो पैसा है वो अच्छे बड़े सिटीजन हॉस्पिटलों में ले जा रहे हैं। तो अभी जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं जा रहे लोग? नहीं ना, सरकारी हॉस्पिटल नहीं जा रहे। सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुनवाई ना, भाई भर्ती ना लेंगे बेड ना। तो और गांव में जब 3-4 जैसे बता रहे हैं कि 3 बच्चों की डेथ हो गई आपके नजर में, तो और भी होंगे लोग। तो सरकार की तरफ से वहाँ कोई कैंप लगा है क्या? अभी तक कोई कैंप नहीं लगाया गाँव में। अच्छा। ग्राम प्रधान से बोला आप लोगों ने कि? ग्राम प्रधान ने बोला है, उनको भी तो दिख रहा है कि हमारे गांव में समस्या बढ़ रही है। उनको भी तो दिख रहा है, उनको खुद कैंप लगवाना चाहिए गाँव में। बहुत विकट मृत्यु हो गई, 15 मृत्यु हो गई इस गांव में। 15? हाँ। कितने दिन में? 1 महीने मान लो। दो हुई है, ऐसा कोई दिन नहीं आ रहा जिस दिन की मृत्यु नहीं हो। तो ये बुखार जो है ये फैलना कब शुरू हुआ, कितने दिन हो गए? जिसको हो गए कम से कम नहीं है 20-22 दिन हो गए। 20-22 दिन अचानक? हाँ, 20-22 दिन हुए। अचानक आया है। कितने लोगों को है अभी कम से कम नहीं है। इस घर में 10 आदमी है तो 10 में 9 आदमी बुखार से पीड़ित हैं। एक सिर्फ बचा है, वो भी साला जो समझ लो वो है वैसे भी। तो क्या ये सिर्फ बच्चों को या मतलब बच्चे बुजुर्ग सभी लोग, सभी उम्र के? इस पर बच्चों का ज्यादा फोकस है और अटैक ज्यादा शिकार बच्चे हुए हैं? बच्चे ज्यादा शिकार हो रहे हैं इस चीज के। कितने लोगों की जान गई है? अभी तक 9-10 आदमी करीब मृत्यु हो चुके हैं अभी, और बहुत ज्यादा गंभीर है। 4 गंभीर में, और 4 गंभीर जो ये कहाँ है? अभी गांव में ही है। 400 अस्पताल नहीं गए? 350-400 आदमी कुछ अस्पताल से वापस भी हुए हैं। जो हमारा सरकारी ट्रामा सेंटर है उसमें तो ये बोल देते हैं कि आगरा जाइए या दिल्ली जाइए, तो रास्ते में जितनी भी सांस बची है रास्ते में निकल जाती हैं, इसलिए मृत्यु ज्यादा हो रही है। वहाँ पे इतना वो नहीं है। यहाँ जो बीमार है वो घर में ही है? नहीं, घर नहीं है। जैसे दवा ले आए प्राइवेट से लाए, जब सरकारी कैंप नहीं लगा अभी तक यहाँ सरकार? कैंप आता है, फॉरवर्ड पूरी करने आते हैं। कैंप जितना आता है, अरे हम कहने पर नहीं बात, कैंप जितना भी आता है कोई नहीं। वो चूरन जैसी गोलियां ला रहे हैं, जो फोटो तो दिखा देते हैं, उसमें सिरप भी है, सब चीज है, सब बीमारियां अच्छे बड़े
ग्रेजुएट या MBS डॉक्टर आ रहे हैं, दवा कुछ नहीं। ये कैंप यहाँ लगाया नहीं, आके चले जाते हैं। अरे आके चेक जाते हैं और गोलियां दे जाते, कुछ नहीं, कोई भर्ती नहीं है, कुछ ऐसी जगह पे डालते ऐसी जगह पे डाल देते हैं कि वहाँ कोई इंतजाम नहीं। पलंग पर सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी अस्पताल में ले इंतजाम जाते नहीं है। एम्बुलेंस के द्वारा, एम्बुलेंस ले जाते लेकिन वहाँ पे कोई प्रबंध नहीं। अच्छा, वो एडमिट नहीं कराते हैं? आए अपनी तारीफ बनाए, अपने फोटो खींच ले गए, यहाँ इस चौराहे पे लग गए कि यहाँ आ गया, आए मैंने सब अभी आप ही अभी नगला लोग इकट्ठे होकर पास में सरकारी एक उनकी शाखा है, हाँ CHC है, उस पर मतलब ये व्यवस्था नहीं है कि अगर प्रसूता भी जाती है उसका डिलीवरी सही तरह से निकल पाती है। हाँ, मगर इन्होंने कोविड के जो बेड खाली कराए अभी, तो उसमें 2-4 मरीज गए, उसमें से एक लड़की 16 साल की अभी 3 दिन पहले मृत्यु हो गई उसमें। वहीं CHC हाँ, जो BD गुप्ता अग्रवाल हैं डॉक्टर, वो कुछ नहीं है, वो तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, बोलते हैं कि मुझे अंधेरे में अच्छा नहीं लगता है, डीजल चलाते नहीं है, जनरेटर चलाते नहीं है वो लोग, दवा भी नहीं देते सही टाइम से। मतलब हॉस्पिटल में लाइट नहीं है? आगे मुझे बताइए, हॉस्पिटल में लाइट नहीं है, अस्पताल में बिजली नहीं है। हाँ, नितिन जग्गी साहब हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था इतनी खराब है, आप फिरोजाबाद ले जाइए। कौन है फिरोजाबाद नितिन कौन है? अपनी नितिन जो डॉक्टर हैं उनके मतलब अंडर में है जो नितिन जग्गी साहब, तो वो भी मतलब ये कह देते हैं कि आप यहाँ पे बस्ता नहीं है तो फिरोजाबाद ले जाइए, फिरोजाबाद कह देते हैं आगरा ले जाइए। ये बताइए कि जो बच्चे हैं जिनकी जान गई, उनकी उम्र कितने साल से कितने साल की? 16 साल से नीचे है सब। 16 साल से नीचे। हाँ। और 2 महिलाएं, एक कल मृत्यु हुई है, उसकी 26 साल करीब एज है, कम उम्र के जवान लोग हैं ज़्यादातर। हाँ जवान है, और एक है वो भी 20-22 साल की उम्र की लेडी है, वो भी 2 बच्चे शहीद छोड़ के गई है, वो भी खत्म हो गई 4-8 दिन पहले। ऐसे करके ज्यादा उम्र के कम है, बच्चे ज्यादा हैं इस लपेट में। एक आधी 30-40 वर्ष का खत्म हुआ। अच्छा, इनकी जो रिपोर्ट वगैरह आई है, सबको डेंगू निकला है? डेंगू निकला है, डेंगू पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव बताते हैं, सरकारी लोग आते हैं जांच करने, वो तो डेंगू बताते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, वहाँ पे जाकर देखते रिपोर्ट 950 रुपए तक हो रही है अभी, वहाँ कराओ तो पॉजिटिव आ रहा है। मतलब आपको बाहर से टेस्ट कराना पड़ता है? हाँ, कुछ नहीं है। कोई खून के सैंपल लिए आके जांच हाँ, के? लिया है, सरकार ने लिए सर? हाँ, रिपोर्ट ली है, मगर ये बताइए आज आपने हमसे खून की जांच ली, उसकी रिपोर्ट देंगे आप 4 दिन में, और 3 दिन में डेंगू का 72 घंटे का प्रकोप बताते हैं कि होता है। तो ये बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि मथुरा के एक गांव में गए थे इसके पहले, कोह नाम का गांव था, फरा जो थाना क्षेत्र था, वहां भी यही बात सामने आई कि टेस्ट जो है वो जब ब्लड सैंपल लिया गया उसके 4 दिन बाद रिपोर्ट मिली, और 4 दिन में मरीज जो है उसकी मौत हो गई। और इस गांव में ये जिला बदल गया है, वो जिला मथुरा था, ये जिला फिरोजाबाद है, ये गांव जो है नगला अमान है, फिरोजाबाद की सीमा खत्म होती है, नगला अमान शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी यही बात बताई गई है एग्जैक्टली कि रिपोर्ट आने में 4 दिन लग जाते हैं, जबकि 72 घंटे बहुत क्रूशियल है ब्लड सैंपल लेने के बाद, अगर बीमार को बुखार ज्यादा है और लंबे वक्त से नहीं होता, कोई सुविधा नहीं है, तो 4 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है। अच्छा, ज्यादातर लोग इलाज प्राइवेट में करा रहे हैं? प्राइवेट करा रहे हैं, जो सरकार आप बताइए मना कर देते हैं कि आगरा ले जाओ, कहीं ले जाओ, अंत प्राइवेट इलाज से बच रहे हैं लोग। आप मुझे ये बताइए, बच रहे हैं? आप ये बताइए, जैसे प्राइवेट लोग इलाज कर रहे हैं, कुछ लोगों की जान बच रही है प्राइवेट लोगों से, तो सरकारी में क्या अर्थव्यवस्था खराब है? गाँव की आबादी कैसी है? जैसे 1500 लोग हैं इसमें आबादी में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होगी कि प्राइवेट में इलाज आज करा पाएं। 1.5 करोड़ के आसपास में पहुंच चुका है, गांव में पैसा सब्जी के लिए भी नहीं बचा है लोगों पर, तो दवा क्या कराएंगे? वो तो तक जाने के लिए पैसे नहीं है। आज 1.5 करोड़ के आसपास में पहुंच चुका है, गांव में पैसा सब्जी के लिए भी नहीं बचा है लोगों पर, तो दवा क्या कराएंगे? वो तो तक जाने के लिए पैसे नहीं है। आज 1.5 करोड़ के आसपास में पहुंच चुका है, गांव में पैसा सब्जी के लिए भी नहीं बचा है लोगों पर, तो दवा क्या कराएंगे? वो तो तक जाने के लिए पैसे नहीं है। और कर्जा लेते हैं तो गांव में सभी बीमार हैं, तो कर्जा कहाँ देगा? कर्जा ले लेके कर रहे हैं इलाज, करा रहे हैं बच्चों का। आज मेरे घर में भी 3 लोग पड़े हुए हैं, अभी मैं हवाल तुरंत ही दवा दिला के लाया हूँ अपनी मैडम को। कहाँ से? मैं हाथमंत में लाया हूँ, BD भारद्वाज हैं डॉक्टर,
उनका इलाज सही है। वहाँ पे 3 बच्चे मेरे सही हो चुके हैं। मैडम को भी ले गया, आराम है उनको। आपको अगर टेस्ट कराना है, मान लीजिए सरकारी लैब से तो रिपोर्ट आएगी 4 दिन बाद, हाँ। तो आप लोग टेस्ट कहाँ कराते हैं? तो प्राइवेट कराते हैं, 950 रुपए देते हैं। कहीं कहाँ होते हैं? हर जगह 950 रुपए एक आदमी के टेस्ट का है, ब्लड टेस्ट का। ब्लड टेस्ट। यानी कि आपके 3 लोग बीमार हैं तो 3000 रुपए आपके। CBC बिडाल और डेंगू कराएंगे तो 950 रुपए करीब ले लेते तो आपके घर में 3 लोग बीमार हैं तो 3000 रुपए आपके एक बार के टेस्ट। एक बार में चले जाते हैं, फिर डॉक्टर साहब ले लेते हैं 1000-2000 रुपए, फिर दवा। यानी कि 5000 रुपए में 3 दिन में एक मरीज पर खत्म हो गए। यहाँ पे ये बात करनी बहुत जरूरी है कि एक ऐसा वक्त है जब पिछले 1.5 साल में कोविड, पोस्ट कोविड एरा जिसको हम कहते हैं, कोविड के आने के बाद के 1.5 साल में अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। लोगों के पास काम नहीं है, पैसे नहीं बचे हैं, बाजार से लेकर नौकरियां तक बंद रहे, रोजगार की स्थिति हम सब जानते हैं। और ऐसे में न केवल महंगाई जो है हम देख ही रहे हैं कि जो राशन की महंगाई है वो भी चरम पर है। ऐसे में अगर 3 लोगों का टेस्ट कराने के लिए 3000 रुपए, डॉक्टर की फीस और उसके बाद दवाओं का खर्च किसी को उठाना पड़ रहा है, तो आखिर ये आर्थिक स्थिति एक गांव में कोई शख्स, जहां पे हम अगर आंकड़े उठा के देख लें तो हमको पता चल जाएगा कि गांव में मासिक आय ही 5 से 6 हजार रुपए होती है और उस पर घर चल जाता है आराम से। लेकिन अगर 10,000 रुपए किसी को खर्च करना पड़े तो ये कैसे संभव होगा, वो भी ऐसे वक्त में जब घर में ज्यादातर लोग बीमार पड़े हों। ये बात समझनी बहुत जरूरी। तो इसकी वजह से तो आप लोगों पर बहुत दबाव, आर्थिक दबाव भी हो रहा होगा। बहुत बड़ी परेशानियाँ। सब्जी लाख पैसे नहीं है और इससे क्या ज्यादा बताएं। कहीं जाने के लिए पैसा, साग सब्जी के लिए पैसा नहीं। रिश्तेदारों से मना करनी पड़ती है, भाई पानी मत पियो, खाना मत खाओ। यहाँ पे हमारे गांव में मतलब प्रदूषण फैला हुआ है या वायरल फैला हुआ है, हम रिश्तेदारों को पानी तक नहीं अच्छा, पिलाना ये बताया किसी ने हमको कि यहाँ पे एक डंपिंग जोन है, जहाँ पे कचरा लाके शहर का यहाँ से इकट्ठा होता है। 1.5 किलोमीटर आगे, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। तो उस वजह से भी यहाँ समस्या होगी। हाँ, बिल्कुल होता है। उसमें आग लग जाती है तो प्रदूषण यहाँ तक मारता है, उसका धुआं आता है तो गंदगी है वो वहाँ तक मारती है, उसकी हवा चले या। तो यहाँ जो लोग खड़े हैं उसमें से आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में कोई बीमार है? सभी के घर में, ऐसा कोई घर नहीं है। दवा लेके आ रहा है? अभी दवा लेके आए हैं लोग। आप दवाएं लेकर आ रहे हैं? कहाँ से? ट्रॉमा सेंटर से। तो आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं क्या है? नहीं, किसान है आप? ये दवा आपको देके भेज दिया गया है? सरकारी से प्राइवेट से प्राइवेट से लेकर आ रहे हैं आप? क्या अस्पताल में भर्ती थे? आपके ड्रिप चढ़ी, आपको डेंगू हुआ था? तो क्या किया, प्लेटलेट चढ़ाई, क्या किया? अभी नहीं, आज पहला दिन है, डेंगू का पॉजिटिव निकला। रात से बुखार आया और सुबह जांच कराई है। तो अब आप घर वापस जा रहे हैं? अब घर जा रहे हैं। तो अस्पताल में भर्ती नहीं किया आपको? हम भर्ती भाई ना, दवाई ले आए हैं 100 पैसे। जो ये सरकारी संपत्ति है, ये सरकारी स्कूल है, ये डाइट है BTC, इसमें भी देखिए इतना कचरा पड़ा है। मैडम से बार बार सरकार करने पर भी पानी भरा पड़ा है, हटा पड़ा है, गंदगी है। इसमें भी ये क्या है? ये ITI ये क्या है? कॉलेज है, कॉलेज है। पानी पड़ा है, मच्छर भरा पड़ा है इसमें। तो आपको हम दिखा देते हैं, ये सामने है और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सांच को आंच नहीं। ये एक सरकारी BTC का कॉलेज है, यहाँ यानी कि यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, सरकारी टीचरों की ट्रेनिंग होती है, जो प्राइमरी टीचर्स होती है। इसके पीछे के हिस्से में पानी भरा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, कीचड़ है ये पूरी, इसको आप देख सकते हैं। और ये जो स्लाइम है, ये जो कीचड़ है, यहाँ पर मच्छर पैदा हो रहे हैं। इसको जांचने का बहुत आसान सा एक तरीका है कि एक गिट्टी आप उठाएं और उस पानी में फेंक दें और आपको उड़ते हुए मच्छर दिख जाएंगे। हम मच्छरों को उड़ाना नहीं चाहेंगे इस समय, लेकिन हालात जो है वो नगला अमान के आपके सामने। और ये एक गांव नहीं है, हम जहाँ जहाँ गए हैं, मथुरा से लेकर फिरोजाबाद तक, लगभग हर जगह हमने यही हालात देखे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो टेलीविजन मीडिया है, अखबार है, जो गोदी मीडिया है, वो बार बार खबर ऐसे छाप रहा है जैसे ये सारी गलती गांव वालों की हो। आप अखबार पढ़ेंगे, वहां लिखा होगा क्योंकि गांव में गंदगी है इसलिए डेंगू फैल रहा है। आप टीवी पर खबर देखेंगे, आपसे कहा जाएगा क्योंकि गांव में गंदगी है इसलिए जो है बीमारी फैल रही है। कोई एक भी मीडिया से ये सवाल नहीं करता कि आखिर ये गंदगी क्यों है। ये पेशेंट रिकॉर्ड है और ये सरकारी अस्पताल का रिकॉर्ड नहीं है, आप देख सकते हैं। ये एक निजी डॉक्टर है, सुभाष चंद्रा, सुमित चंद्रा, 2 संभवतः भाई या बाप बेटे होंगे। और आगरा में पुरानी विजयनगर कॉलोनी का कि ये फाइल है। और आप ये देखें अंदर, तो अंदर भी निजी अस्पताल के कागजात हैं, एक निजी पैथोलॉजी है लैब, वहां की रिपोर्ट है।
ये रिपोर्ट मैं आपको अगर पढ़ के सुनाऊं तो इसमें जो है साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन काउंट है इनका जो 11.7 है, जो 13.3 से ऊपर होना चाहिए। आरबीसी काउंट जो है वो 4.12 है, जो 4.5 से 6 के बीच होना चाहिए। पीसीवी जो है एचसीटी वो 36.4 है, जो कि 40 से 50 के बीच होना चाहिए। और 1,15,000 इनका प्लेटलेट काउंट है, जबकि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से ऊपर होना ही चाहिए, यानी कि इनका प्लेटलेट काउंट लगातार गिर रहा है। और ये जो है ये डेंगू की पुष्टि करता है। प्लेटलेट काउंट कम होना पहला लक्षण होता है डेंगू का। और यहाँ पर दूसरी रिपोर्ट है, इसी पैथोलॉजी की है, जो अगर आप देखें तो डेंगू NS1 एंटीजन वो रिएक्टिव है, उसकी पुष्टि हुई है इनके खून की ब्लड की रिपोर्ट में। और ये सब इनको एक निजी अस्पताल से कराना पड़ रहा है, निजी पैथोलॉजी से, क्योंकि सरकारी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट 4 दिन बाद आ गई। ये रिपोर्ट कितने दिन में मिली आपको? ये जो टेस्ट कराया था डेंगू का कितने दिन में आ गई? 1 घंटे में निजी लैब जो रिपोर्ट देती है, सरकारी लैब वो रिपोर्ट 4 दिन बाद दे रही है। आगरा जाकर ये रिपोर्ट अपने टेस्ट करा के जो है वो 2 घंटे में लौट सकते हैं, लेकिन सरकारी लैब जो वही आगरा में है वो 4 दिन तक इनकी रिपोर्ट नहीं देती है। तो हमको समझना चाहिए कि परिस्थिति दरअसल क्या है और कितना खर्च जो है वो एक व्यक्ति के इलाज पे आ रहा है। इस रिपोर्ट को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा कि हमको बताया गया कि 950 रुपए केवल एक टेस्ट के हैं डेंगू की पुष्टि के लिए। किसी परिवार में अगर 5 या 6 लोगों को डेंगू हो जाए तो 5 लोगों के हिसाब से 5,000 रुपए उसको केवल टेस्ट कराने पर खर्च करने पड़ेंगे। सवाल यह है कि कोविड के बाद के इस दौर में इतने पैसे शहर के किसी परिवार के लिए भी मुश्किल है। ग्रामीण परिवार कैसे लेकर आएगा? दवा का पैसा कहां से आएगा? इलाज का पैसा, डॉक्टर की फीस कहां से आएगी? जो ड्रिप लग रही है उसका खर्चा कहां से आएगा? और उसके बाद अस्पताल तक आने जाने के लिए उसके पास पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे? आगरा प्राइवेट हॉस्पिटल ने रिलीव कर दिया, भेज दिया घर। जाओ, थोड़ा सा फायदा मिल गया है तो ये घर चले जाएंगे। लाओ, ठीक है इनको और क्या है। तो जिनसे हम बात कर रहे थे, आपका नाम मैं भूल गया, योगेश जो है, इनको अस्पताल ने, आगरा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने इसलिए घर भेज दिया क्योंकि इनके पास आगे के इलाज के पैसे नहीं बचे थे। अगर मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में, यूपी के 3 लोग हैं, अगर कोई सुन रहा हो तो वो देखे कि पैसा ना होने की वजह से अस्पताल से घर भेज दिया गया है लोगों को। और अगर वो नहीं देख सकते हैं तो एक शेर मुझे याद आता है कि कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। एक और देखिए आप, एक और पेशेंट है, इनके भी हाथ में आईवी लगी हुई है और ये भी खुद जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? बोतल लगवाने जा रहे हैं। तो आप दिन में कितनी बार जाते हैं बोतल लगवाने? सुबह लगवा के फिर आप घर आए? आपको बुखार कितने? नहीं, घर पे ही लगवाई, घर पे लगवाई, जा रहे हैं बाजार। अच्छा, स्थिति सही है। आप तो बहुत कमजोर लग रहे हैं। कितने दिन से बुखार आ रहा है? आपको 3 दिन आए। डॉक्टर ने क्या बोला? वो डेंगू। कहाँ पे? सरकारी अस्पताल में दिखा रहे हैं? अस्पताल में गए थे? कहाँ गए थे? ट्रॉमा में गए थे। तो फिर वहाँ उन्होंने क्या बोला? घर ले जाओ, बोतल ले, दवाई लिख दी, वो बोतल लगाई गई है, घर पे लगाई। हाँ, माँ का अस्पताल में हॉस्पिटल खाली ना है, पलंग खाली ना हो। आप कितनी देर वहाँ खड़े रहे अस्पताल में? बहुत देर खड़े रहे। इंतजार कितनी देर करना पड़ा आपको? 2 घंटा इस हालत में? हाँ। मुझे और कुछ कहने की जरूरत दरअसल है नहीं इसके बाद, क्योंकि सारी बातें लोग खुद कह रहे हैं। और भरतपुर आके हम, अच्छा, यहाँ आस पास के गाँव में यही हाल चल रहा है, बहुत बुरा सब जगह। और यहाँ वरना मोदी जी आए, वे घछूना करके गए यहाँ। योगी जी आए थे। योगी यहाँ पे? हाँ, फौजाबाद आए, यहाँ कोई सुविधा ना करी, यहाँ तक नहीं आए, यहाँ तक कोई सुविधा ना करी था। बेचारा उनका नगला अमन एक टॉप हाईलाइट में था, फिर भी यहाँ पे नहीं आए, वो वहाँ ही करके वो चले गए वहाँ। उन्हें तो अपने वोट बैंक देखना है, यहाँ क्या है, गरीब मजा है। दरअसल ये सब बातें जब हम कहते हैं एक पत्रकार के तौर पे, तो बहुत आसान होता है सरकार और उसके समर्थकों के लिए हमको निशाने पर लेना।
कि हम सरकार के खिलाफ हैं। यहाँ जो कुछ कह रहे हैं लोग कह रहे हैं, और सरकार अगर हमारी बात को नहीं भी सुनना चाहती है, वो ये मानती है कि हम सरकार के या भारतीय जनता पार्टी के या मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, तो कम से कम लोग को सुन लेना चाहिए। लोगों ने तो उनको वोट दिया है। सच यही है कि दरअसल सारा कुछ, वो चाहे बीमारी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे बेरोजगारी हो, सब कुछ केवल एक इवेंट मैनेजमेंट बन के रह गया है। मुख्यमंत्री या नेता या विधायक या सांसद आते हैं, किसी एक जगह जाते हैं, तस्वीर खिंचाते हैं और चल देते हैं, और खबर छपती है कि मुख्यमंत्री ने डेंगू प्रभावित गांव का दौरा किया, जबकि इनमें से किसी गांव में मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, स्थानीय नेता, सांसद, विधायक भी नहीं पहुंचे हैं। हम ज्यादातर गांव में घूम कर आए हैं, कोई राज्य सरकार का मंत्री नहीं पहुंचा है। जबकि अगर हर गांव में 12 से 15 मौतें हो चुकी हैं, अगर हर गांव में 100 से ऊपर लोग बीमार हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि सारे गांव में मिला के ये संख्या कितनी बड़ी होगी। नाम क्या था बच्ची का? नाम क्या था? कामना याद है। पढ़ाई करती? हाँ, 11वीं क्लास में राजवी इंटर कॉलेज में चनौरा। पढ़ने में कैसे? बहुत होशियार थी। उसकी सपने थे जो डीएम बनूंगी फिरोजाबाद की। मेरे बच्चे के सपने अधूरे रह गए। क्या करें साहब, ऐसी चली गई हाथों से मेरे। हम लोग सब से घेरे हुए थे, फिर भी चली गई। क्या उनको भी डेंगू है? मुझे भी डेंगू आया था और मेरी बच्ची को भी। यहाँ डीएम साहब ने, सीएमओ साहब और एसडीएम साहब ने यहाँ पर एक मंदिर पे एक वो लगवाया था कैंप। कोई सुविधा नहीं। वो अचानक बच्ची आई स्कूल से पढ़ के, वो दिन पापा मुझे बुखार आ गया तो बेटा मैं यहाँ चेक करा दे। चेक कराया हमने, हमारे बच्चों ने और सब लोगों ने, 4-6 लोग हम यहाँ से। उन लोगों टीम वालों ने फिरोजाबाद नहीं भेज के वहाँ जाटो भेज दिया दिया क्षेत्र में। वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। लखनऊ से जो टीम आई, उन लोगों ने जो है हम लोगों से बातचीत की, तब तक हमारी बिटिया और हम सही थे बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो लोग चले गए, तैसे ही उनने हमारा और मेरी बेटी का ब्लड निकाला। और ब्लड निकालते ही और जाने उसके एकदम अकस्मात उसके या पेट में दर्द उठ गया, और दर्द चिल्लाते चिल्लाते वो लोग वहाँ से सब हॉस्पिटल बंद करके भाग गए। लाइट फाइट काट दी गई वहाँ की। बिजली नहीं थी? कोई नहीं था साहब, स्टाफ में भी कोई नहीं था। पूरे हॉस्पिटल में मैं और मेरी बिटिया अकेली रह गई थी। कोई व्यवस्था नहीं। उसके बाद हमें यहाँ से हमारे बच्चे पहुँचे। उन्होंने कहा पापा ले चलो यहाँ से, बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। फिर हम लोग यहाँ से लेके आए, कोई व्यवस्था नहीं मिली हमें। उन्होंने हमसे उल्टा सीधा लिखवा लिया, और लिखवाने के बाद हम घर पे लाए। यहाँ प्राइवेट डॉक्टर से चेक कराया तो उसके वो इंजेक्शन लगाया दर्द का, और उसको एक टेबलेट दी। उसके बाद हमें उनने ब्लड निकाल के दिया। फिरोजाबाद जांच कराने गए, और जांच करा के लाए तो उसकी जो है जाने इन्फेक्शन बता दिया गया। शाम को जब एम्बुलेंस को हमने फोन किया तो एम्बुलेंस आधा घंटे ले गई, तो आई यहाँ पर, और एम्बुलेंस आई, फिर हम अपनी बिटिया को यहाँ से ले गए और ट्रामा सेंटर में गए। उन्होंने भी मना कर दिया कि वहाँ ले जाइए, 100 सैया वाले हॉस्पिटल में वहाँ ले गए बचिया को। तो वहाँ पर कोई बेड की व्यवस्था नहीं थी, और बहुत व्यवस्था खराब थी। हॉस्पिटल पूरा भरा हुआ पड़ा था, बच्चे एक ब्लड पे 2-2, 3 पड़े थे। इतनी व्यवस्था खराब होते ही हमारी बिटिया को एक ने वेंटिलेटर पर इंजेक्शन दिया, और इंजेक्शन देते से उसकी सांस रुक गई, और सांस रुकते उसका बहुत बुरा हाल हो गया। फिर उनने ऑक्सीजन लगा
से बच्चे को यहाँ से ले जाइए और दूसरी एम्बुलेंस में निकाल के कर दिया और जाते फिरोजाबाद पार नहीं कर पाई मेरी बिटिया का। घबराए जाओ भाई।